आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ट्रस्ट मी, ये ईजीएस्ट वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे वर्क करता है एंड आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एक फेवरेट सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस लिखना मत भूलिएगा। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट करते या आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हो, आपको आपकी लाइफ में वही चीज़ मिलती है जो आप होते हो। आप जो होते हो वही आपकी आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, तो आपकी सेल्फ की आइडेंटिटी डिसाइड करती है कि आपको क्या क्या मिलेगा। वो आइडेंटिटी कैसे बनती है? वो आइडेंटिटी बनती है आपके बिलीफ से। आपके बिलीफ से आपके होते हैं एजम्पशंस, और एग्जम्पशंस जो हैं आपके, वो हो जाती है आपकी रियलिटी, जिसे आप अपनी आइडेंटिटी कहते हो। तो बिलीफ जो होते हैं आपके, उससे बनते हैं आपके एजम्पशंस, और एजम्पशंस से आपकी बनती है रियलिटी यानी कि आइडेंटिटी। अब हम पहले जानेंगे आपके बिलीफ कैसे बनते हैं। आपके बिलीफ बनते हैं रिपीटेड थॉट्स से। अब जैसे कि यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगी दो बच्चों का, मैं ईजिएस्ट तरीके से आपको समझाती हूँ। आप ये स्टोरी ध्यान से सुनना। अब सपोज कि दो बच्चियाँ थी, दो लड़की थी, आप दो लड़के ले लो, ठीक है। दो लड़कियाँ थी, लड़की एक का नाम था रीना, एक का नाम था टीना, ठीक है। अब जो रीना थी वो और टीना दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे, और दोनों ही पहले तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो रीना के पेरेंट्स थे उनको रीना से बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। और वहीं जो टीना थी उसके पेरेंट्स बहुत ही कूल और मॉडर्न थे। अब जो रीना थी वो लेके आई अपने एग्ज़ाम्स में 90 मार्क्स, और टीना के आए 92 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रीना की फैमिली थी उनको वो 90 मार्क्स अच्छे नहीं लगे। उन्होंने क्या बोला कि देख टीना, तेरे से 2 नंबर ज़्यादा लेके आई है, और तू अच्छी नहीं है, तू कभी भी क्या अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तू हर चीज़ ना अच्छे से पढ़ती नहीं है, तू जब देखो हमेशा ख़राब काम ही करती हो, हमेशा हमें बेइज्जती ही फील करवाती हो। ऐसी ऐसी बहुत सारी हार्श बातें रीना को बोली छोटे में। वहीं जो टीना के पेरेंट्स थे उन्होंने देखा उनकी बेटी के 92 आए, बट उनकी बेटी फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं आई, लेकिन वो उस 92 में खुश थे। उन्होंने टीना को बहुत प्रेज़ किया कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाई, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं तुम्हारे ऊपर, ऐसे ही तुम और मेहनत करो, तुम और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही दोनों आगे चल के दोनों ने ही सेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सपोज कंपटीशन था रनिंग का, दोनों ने रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब वहाँ पे टीना जो थी वो बीच में ही गिर गई और वो नहीं जीत पाई, वो बीच में ही बाहर हो गई। लेकिन जो रीना थी वो सेकंड आई। टीना के पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस यही बोला, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत करना, तुम इतना दौड़ी, हम उसी के लिए बहुत प्राउडली फील करते हैं तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत मेहनत करी, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करोगे। लेकिन रीना के पेरेंट्स को गुस्सा आया कि तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था ना, हम तुम पे इतने पैसे लगाते हैं, तुम फिर भी मेहनत नहीं करती, फिर भी तुम सेकंड आई हो, फर्स्ट क्यों नहीं आई, ऐसे करके बहुत सारी बातें बोली। अब यहाँ बचपन से रीना थी जिसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें बोली जा रही थी, परमानेंटली वो नेगेटिव थॉट्स उसको दिए जा रहे थे। एंड वहीं पे टीना थी जिसको हमेशा अच्छी बातें बोली जा रही थी, उसको प्रेज़ किया जा रहा था, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो इस चीज़ से, उसके सराउंडिंग से उनकी बनती है बिलीफ। अब धीरे धीरे रीना जब बड़ी हुई तो रीना के बिलीफ क्या बने कि वो हर चीज़ में फ़ेल होती है, रीना को कोई पसंद नहीं करता, रीना किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं है, ना वो एजुकेशन में अच्छी है, ना वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अच्छी है, ना उसको फैमिली उसको कोई पसंद नहीं करती, उसे कोई प्यार नहीं करता, वो बहुत ही अनलक्की है। और वहीं टीना, उसके सराउंडिंग्स से जो उसको मिला उससे उसके क्या बिलीफ हुए कि वो बहुत लक्की है, उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हर चीज़ में अच्छी है, उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर, उसे हर चीज़ में सक्सेस मिलती है। दोनों के अलग अलग बिलीफ बने, उनके सराउंडिंग्स थे। अब वही आगे चल के उनकी रियलिटी में
अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब यही चीज़ होती है हम लोग के साथ। जब हम छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहा जाता है वो एक कच्चा घड़ा होते हैं जिस पे आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो। तो जब हम छोटे होते हैं तो छोटे में हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, वो सब की वजह से हमारे बिलीफ क्रिएट होते हैं छोटे में। अब ये हमारे हाथों में नहीं होता उस टाइम पे। तो वो जैसा सराउंडिंग्स हमें मिलता है उससे हमारे बिलीफ क्रिएट होते हैं, वही बिलीफ के साथ हम बड़े हो जाते हैं और उन्हीं बिलीफ्स के साथ हम अपने इस टाइम पे, अपने प्रेजेंट में, अपने अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग अजम्पशंस बनाते हैं और वही हमारी रियलिटी बनती जाती है। तो जिसका जैसा बिलीफ होगा उसके लिए वैसी ही रियलिटी होगी। अब वही बिलीफ ही है जिस पे हमें एक्चुअली में वर्क करना है, जिसे हमें चेंज करना है, और उसी बिलीफ को चेंज करने को ही हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। बचपन में जो हुआ उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हम बड़े में उस बिलीफ को लेके अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दें या फिर उस बिलीफ को चेंज करें और अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाएं, अपने लिए एक नई रियलिटी क्रिएट करें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम जो होते हैं हमें वही मिलता है। अभी तक आपके बिलीफ खराब थे, रीना के जैसे थे कि सब कुछ खराब है, तो हमारे साथ में सब कुछ खराब होता जा रहा है। वही टीना, उसके जो बिलीफ थे वो अच्छे थे, उसके बिलीफ बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए क्योंकि उसके बिलीफ अच्छे थे मतलब कि वो वही थी, उसकी आइडेंटिटी वही थी, तो वही चीज़ उसकी रियलिटी में दिखता जा रहा था, उसका सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा था। तो अब हमें क्या करना है, जो रीना है यानी कि हम लोग जो हैं जिनका ये बिलीफ ख़राब है, हमें अपने बिलीफ पे वर्क करना है। और वो बिलीफ हमारा कैसे चेंज होगा, हमारे रिपीटेड थॉट्स से। अभी कुछ लोग को पूछेंगे कि जब छोटे की सराउंडिंग्स अफेक्ट कर रही थी तो बड़े की सराउंडिंग क्यों नहीं अफेक्ट करेगी। छोटे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, छोटे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे हमारे आसपास जो हो रहा होता है वो हम सब कुछ लेते जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड प्रॉपर वर्क करने लग जाता है और सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, यानी कि लॉजिकल माइंड ज़्यादा वर्क करता है। फीलिंग्स कहीं ना कहीं हम पीछे रख देते हैं अपने माइंड्स के। तो अब वहाँ पे हमारे हाथ में होता है कि हमारी सराउंडिंग्स हमें कितना अफेक्ट करेगी एंड कितना नहीं करेगी। हमारा ऊपर होता है कि हम अपने आँखों से क्या चीज़ देखना चाहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने 2 पेड़ है, एक आम का और एक बबूल का। अब जब हम बड़े हैं तो हमारे ऊपर है। अब छोटे में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स कहेंगे बेटा आम का पेड़ देखो, तो हम आम का पेड़ देख रहे हैं। वो बोलेंगे बेटा बबूल का पेड़ देखो, हम बबूल का देख रहे हैं, हम बगल में नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड खुद एक्टिव हो जाता है, तो अब हमारे ऊपर होता है कि हम बबूल का पेड़ देखना चाह रहे हैं कि हम आम का पेड़ देखना चाह रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको अपने बिलीफ पे वर्क करना है, अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। अब देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अब आपको अपने लिए अफर्मेशंस बनानी है सेल्फ कॉन्सेप्ट की। आप अपने अकॉर्डिंग आपके जो बिलीफ रहे हैं अभी तक, आप एक पेपर लो, उस पर लिखो आपके ओल्ड बिलीफ क्या थे आपको लेके, उनको अपोजिट करके जो भी सेंटेंस बनेगा वो आपके न्यू बिलीफ हो जाएंगे, यानी कि वो आपके लिए अफर्मेशन हो जाएगी। आप जो चाहते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आपको उसको एम्बॉडी करना है, उसको अपनी लाइफ में लाना है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगता है। जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगता है तो वो आपका बिलीफ बनने लगता है, आपके बिलीफ से एजम्पशन बनने लगते हैं और आपके एजम्पशन से आपकी रियलिटी बनने लगती है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेस्ट अफर्मेशन जो हम सबके लिए वर्क करती है वो है आई एम वेरी लक्की। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपनी अलग अलग अफर्मेशंस ले सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप बाकी अफर्मेशंस छोड़ के बस एक अफर्मेशन ले लो, आई एम वेरी लक्की। आई एम वेरी लक्की में क्या आ जाता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब ये आपका लव में भी वर्क करता है, ये आपका जॉब में भी वर्क करता है, ये आपका फैमिली में भी वर्क करता है, ये आपकी लाइफ की हर फील्ड में वर्क करता है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ हर फील्ड में अच्छा ही हो रहा है, मेरे साथ हर रिलेशन में अच्छा ही हो रहा है, मुझे सब अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, हर फील्ड में मैं सक्सेस हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लकी हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये एक अम्ब्रेला अफर्मेशन जो हर सिचुएशन के लिए वर्क करती है और बेस्ट अफर्मेशन है।
अब आपको क्या करना है, आपको आई एम वेरी लकी ये आप पूरे दिन में 5-5 मिनट के लिए 5 बार, दिन में 5 बार रिपीट करो। फ़ोन उठाओ, थीटा वेव लगाओ और अपने आप को शांत करो और 5 मिनट तक बस रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई मैं पागल हूँ, मैं बस बोल रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा। इवन कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आप बोल रहे हो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं। अब वहाँ पे आपको लगेगा यार बोल तो मैं रहा हूँ आई एम वेरी लकी, लेकिन हो मेरे साथ सब कुछ खराब रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो नेगेटिविटी, जो ओल्ड बिलीफ आपका दबा हुआ था, अब जब आप बार बार उसको आई एम लक्की बोल रहे हो, अब एक अच्छा न्यू बिलीफ डाल रहे हो, तो जो ओल्ड बिलीफ है जो नीचे दबा हुआ था वो सरफेस पे आ रहा है। अब ये कैसे वर्क करता है, आप देखो एक ग्लास लो, उसमें आप गंदा पानी लो, अब उसमें आप साफ़ पानी डालना स्टार्ट करो, तो क्या होता है, पहले जब आप साफ़ पानी डालते आते तो जो गंदा पानी नीचे होता है वो उठ के ऊपर से बाहर गिरने लगता है और साफ़ पानी भरने लग जाता है। सेम चीज़ होगा आपके साथ, जब आप न्यू बिलीफ डालोगे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, तो आपको जो ओल्ड बिलीफ है वो क्या होगा, वो सरफेस पे आने लगेगा। तो कुछ टाइम आपको हो सकता है बहुत नेगेटिविटी दिखे, लेकिन धीरे धीरे वो आते आते आप इधर से न्यू बिलीफ डालते जाओ, ओल्ड सरफेस ऊपर से आते आते बाहर आपकी रियलिटी दिखता जाएगा और धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब अभी आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आप बस अफर्म कर रहे हो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, बार रिपीट कर रहे हो धीरे धीरे वो आपके सब क्वेश्चन में जा रहा है। अब पता होता कैसे, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका वर्क कैसे करता है कि आप अब सपोज़ कि आप कहीं गए और वहाँ पे आप बहुत लेट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंड वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आपको सपोज़ जैसे आपको अपना ऑफिस जाना है एंड आप मेट्रो पे टिकट लेने गए एंड बहुत लंबी लाइन लगी हुई है एंड आप ऑलरेडी लेट हो, एंड इतनी लंबी लाइन देख के आपको ये हो जाएगा अरे यार ये सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं बहुत लेट जाऊँगा। लेकिन वहीं आप मन में तुरंत ही क्या बोल रहे हो, नो नहीं आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। अब ऐसा क्या होगा कि आप वेरी लकी बोलते आ रहे हो तो लकीली ऐसा होगा कि एकदम से भीड़ हट जाएगी, आपका नंबर पहले आ जाएगा। या फिर जैसे मेट्रो में डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, 3-4 काउंटर होते हैं टिकट के, तो जिस काउंटर पे भीड़ लगी हुई थी वो काउंटर ही क्लोज हो जाएगा, एंड जिस काउंटर पे आप खड़े थे पूरा वो वाला ओपन हो जाएगा और पूरी भीड़ उधर आ जाएगी, तो आपको पहले टिकट मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे। अब वो आपको तुरंत रियलाइज़ नहीं होगा, अब आप वहाँ से आ गए टिकट लेके। अब जब आप फ्री बैठोगे एंड आप फिर से बोलना स्टार्ट करोगे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, तब आपको क्लिक करेगा कि अरे यार मैं सच में लकी हूँ, इतनी लंबी भीड़ लगी थी लेकिन मेरे को तुरंत टिकट मिल गई। या फिर ऐसी सिचुएशन थी एंड मेरे साथ ये हो गया। या फिर पूरी मेरे को मैं लेट हो रही थी और पूरी बस भरी थी, लेकिन तभी तुरंत ही दूसरी बस आ गई। ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स आपको क्लिक करेंगे। या फिर कोई रैंडम अरे यार मुझे चॉकलेट खाने का मन था और आज मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दिया, यार मैं सच में लकी हूँ। जब आप बार बार अफर्म करोगे ना, और तब धीरे धीरे आप ये नोटिस करना स्टार्ट करोगे। तुरंत आपको नहीं समझ में आएगा जब ये मूवमेंट आपके साथ होगा, ये मूवमेंट आपको तब समझ में आएगा जब आप दिन में वापस से अपनी अफर्मेशन करने बैठोगे। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी आप रिपीट करने बैठोगे, तब आपको ये ध्यान आएगा कि अरे हाँ सच में मेरे साथ ये हुआ था। फिर वहाँ से आपके अंदर फीलिंग जनरेट होगी कि यार सच में मैं लकी हूँ, ये मेरी रियलिटी हो रहा है, आई एम वेरी लकी, ये मेरे पे आप बार रिपीट करते जाओगे। फिर धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी में दिखता जाएगा। फिर आप धीरे धीरे उसको नोटिस करना स्टार्ट करोगे। जब आप उसको नोटिस करना स्टार्ट करोगे ना, तब वहाँ से आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट होने लगेंगी। एंड अब आपने एक पॉइंट नोटिस किया, फिर आपको खुशी मिली, फिर आप और खुशी के साथ और फीलिंग्स के साथ बोलोगे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, फिर वहाँ से आप देखोगे स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा नहीं होता एकदम से, छोटी छोटी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। फिर आप देखोगे, फिर आपको फील होगा यार सच में लकी यार मेरे साथ ये भी चीज़ अच्छी हो गई। अब यहाँ से आपका बिलीफ बनना स्टार्ट होता है और वही चीज़ आपकी अजम्पशन बनती जाती है एंड धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाती है। धीरे धीरे सच में ऐसा हो जाएगा कि आप बिलीव हो जाएगा कि हाँ यार मैं हूँ लकी, ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपको हर चीज़ में ऐसा ही फील होगा कि यस यू आर लकी। दिस इज़ हाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क। तो आपको बस एक अफर्मेशन लेनी है, उसको रिपीट करना है एंड धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस में चीज़ें आती जाएंगी। एंड जैसा कि कहा जाता है
जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। धीरे धीरे आपके अवेयरनेस में आप छोटी छोटी चीज़ें देखोगे कि ये चीज़ आपके साथ अच्छा हुआ, तो वहाँ पे आपका फोकस जाएगा। धीरे धीरे जब आपका फोकस जाएगा अच्छी चीज़ों पे, तो अच्छी चीज़ों पे ही एनर्जी फ्लो होगी, और जब एनर्जी फ्लो होगी तो वही और ज़्यादा आपकी रियलिटी में आएगा। तो आप देखोगे कि यस, आपके लिए ये अफर्मेशंस वर्क कर रही हैं। जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, आपकी पूरी रियलिटी चेंज होने लगी, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगा। एंड किसी भी चीज़ को करने के लिए मिनिमम 7 डेज तो पूरी ऑनेस्टी, 100% ऑनेस्टी के साथ उसको दिया करो। कोई भी नेगेटिव चीज़ मन में मत लाया करो। बस ये सोचो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये मेरे को वर्क करेगा, तभी वो आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप उस पर पूरा फेथ रखते हो कि हाँ मैं 7 दिन तक करूँगा और ये मेरे को वर्क करेगा ही करेगा, तो आप देखोगे कि सच में वो चीज़ आप पे वर्क करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी फेवरेट सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।